खुशामदीद दानिश नगरी में। ये वो जगह है जहाँ किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि जिंदगी में उतारी जाती हैं, जहाँ लफ्ज के पीछे छुपी सोच को खोला जाता है। और आज की कहानी एक ऐसी किताब की है जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच बदल दी। एक ऐसी किताब जो हमें ये नहीं सिखाती कि ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, बल्कि ये सिखाती है कि पैसे के बारे में सोचा कैसे जाए। ये कहानी है रॉबर्ट कियोसाकी की और उसकी मशहूर जमाना किताब रिच डैड पुअर डैड की। मगर इससे पहले कि हम किताब में दाखिल हों, हमें मुसन्निफ की जिंदगी के उस मोड़ को समझना होगा जहां से ये सोच जन्म लेती है। रॉबर्ट कियोसाकी एक आम घराने में पैदा हुआ। उसका असल बाप यानी पुअर डैड एक आला तालीम याफ्ता इंसान था, पीएचडी किया हुआ, अच्छी सरकारी नौकरी, इज्जत, साख। मगर पूरी जिंदगी पैसों के दबाव में रहा। तनख्वाह आई, खर्च हुई, रिटायरमेंट का इंतजार किया और आखिर में माली मुश्किलात के साथ दुनिया से गया। दूसरी तरफ रॉबर्ट के दोस्त का बाप था जिसे वो रिच डैड कहता है। कम तालीम याफ्ता, 8वीं जमात से आगे नहीं पढ़ा, मगर कारोबारी जहन, रिस्क लेने की हिम्मत और पैसे को अपने लिए काम करवाने की समझ रखता था। यही दो किरदार इस किताब की रूह हैं और यही तजाद हमें शुरू में ही झंझोड़ देता है कि मसला तालीम की कमी नहीं बल्कि माली शऊर की कमी है। रॉबर्ट बचपन में ही देख लेता है कि उसके असल बाप की हर बात का आगाज नौकरी ढूंढो, महफूज जिंदगी गुजारो से होता है, जबकि रिच डैड हर सवाल का जवाब एक ही जुमले में देता है, सोचो, सीखो और सिस्टम बनाओ। यहाँ से किताब हमें ज़हनी गुलामी के तसव्वुर से रोशनास करवाती है। वो गुलामी जो जंजीरों से नहीं बल्कि तनख्वाह, खौफ और सिक्योरिटी के नाम पर होती है। रिच डैड रॉबर्ट को बताता है कि ज़्यादातर लोग आज़ाद पैदा होते हैं मगर चंद ही सालों में खुद को एक निज़ाम के हवाले कर देते हैं। स्कूल हमें अच्छा मुलाजिम बनना सिखाते हैं, अच्छा मालिक बनना नहीं। अच्छा फर्माबरदार शहरी बनना सिखाते हैं, आज़ाद सोच वाला इंसान नहीं। और यही वो मकाम है जहां रिच डैड और पुअर डैड के नज़रियात मुकम्मल तौर पर टकरा जाते हैं। पुअर डैड कहता है ज़्यादा पढ़ो ताकि अच्छी नौकरी मिले, रिच डैड कहता है ज़्यादा सीखो ताकि तुम्हें नौकरी की ज़रूरत ही ना पड़े। रॉबर्ट हमें बताता है कि उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ वो था जब रिच डैड ने उसे बगैर तनख्वाह काम करवाया। ये एक अजीब सबक था क्योंकि रॉबर्ट को लगा कि वो इस्तेहसाल हो रहा है, मगर रिच डैड ने कहा कि जो लोग बगैर पैसे के काम नहीं कर सकते वो कभी पैसे पर काबू नहीं पा सकते। यहाँ से किताब हमें ये सिखाती है कि असल दौलत तनख्वाह नहीं बल्कि महारत है, असल ताकत नौकरी नहीं बल्कि जहन है। रॉबर्ट आहिस्ता आहिस्ता समझने लगता है कि उसके असल बाप की ज़िंदगी में एक खामोश खौफ है। वो खौफ कि कहीं नौकरी ना चली जाए, वो खौफ के सिस्टम से बाहर निकले तो क्या होगा। जबकि रिच डैड खौफ को उस्ताद मानता है। वो कहता है कि खौफ को नज़रअंदाज मत करो, उसे समझो, क्योंकि खौफ तुम्हें या तो गुलाम बनाता है या आज़ाद। यही वो बुनियाद है जिस पर रिच डैड पुअर डैड की पूरी इमारत खड़ी है। ये किताब हमें ये नहीं कहती कि नौकरी छोड़ दो, बल्कि ये पूछती है कि क्या तुम पूरी ज़िंदगी सिर्फ नौकरी के लिए पैदा हुए हो? क्या तुम्हारी जहानत सिर्फ बेलदा कामे के लिए है? क्या तालीम का मकसद सिर्फ तनख्वाह है? रॉबर्ट यहाँ हमें अपने बचपन, नौजवानी, नाकामियों और उलझनों की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि कैसे उसने स्कूल में अच्छे नंबर लिए मगर ज़िंदगी के असल इम्तिहान में वो सवालात आए जो निसाब में कभी नहीं थे, जैसे टैक्स, सरमायाकारी, बिजनेस, रिस्क और नाकामी। और यही वो खला है जिसे रिच डैड भरने की कोशिश करता है। वो कहता है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो सिस्टम के अंदर महफूज रहना चाहते हैं और दूसरे वो जो सिस्टम को समझकर उसे अपने हक में इस्तेमाल करते हैं। पुअर डैड सिस्टम पर यकीन रखता है, रिच डैड समझ पर। यही फ़र्क आगे चलकर रॉबर्ट की ज़िंदगी, सोच और फैसलों को मुकम्मल तौर पर बदल देता है। और यहाँ पार्ट 1 का इख्तिताम एक ताकतवर सवाल पर होता है जो रॉबर्ट हम सब से पूछता है कि अगर तालीम, नौकरी और तनख्वाह वाकई आज़ादी देती तो दुनिया में इतने पढ़े लिखे लोग माली दबाव में क्यों होते? ये सवाल हमें अगले हिस्से की तरफ ले जाता है जहाँ हम पैसे के खौफ, नौकरी के जाल और एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की इस गहरी कहानी में दाखिल होंगे जो हमारी पूरी सोच को बदल कर रख देगी। अब हम पार्ट 2 में दाखिल हो रहे हैं। ये वो हिस्सा है जहां कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती बल्कि दिल के अंदर उतरती है, क्योंकि अब बात पैसे के खौफ, नौकरी के जाल और एसेट्स वर्सेस लाइबिलिटीज़ की इस गहरी हकीकत की है जिसे समझ लेने के बाद इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। रॉबर्ट कियोसाकी कहता है कि ज़्यादातर इंसानों की ज़िंदगी का असल डर गुर्बत नहीं बल्कि पैसे का खौफ है। वो खौफ जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, महफूज रहो, रिस्क मत लो, नौकरी छोड़ना पागलपन है, बिजनेस में नुकसान होता है। यही खौफ हमें एक दायरे में कैद कर देता है। रिच डैड इसे रैट रेस कहता है, यानी चूहे की दौड़, जहां इंसान सुबह उठता है, नौकरी पर जाता है, तनख्वाह लेता है, बिल अदा करता है,
कर्ज बढ़ाता है, फिर अगली तनख्वाह का इंतजार करता है, और ये चक्कर सालों नहीं बल्कि पूरी जिंदगी चलता रहता है। रॉबर्ट कहता है कि मसला ये नहीं कि तनख्वाह कम है, मसला ये है कि जैसे जैसे तनख्वाह बढ़ती है वैसे ही खर्च और लाइफस्टाइल भी बढ़ जाता है। नया घर, नई गाड़ी, नया मोबाइल, और इंसान खुश फहमी में रहता है कि वो तरक्की कर रहा है, जबकि हकीकत में वो मजीद मजबूत जंजीरों में जकड़ रहा होता है। रिच डैड रॉबर्ट को समझाता है कि नौकरी बजाते खुद बुरी नहीं, मगर नौकरी को जिंदगी का मकसद बना लेना खतरनाक है, क्योंकि नौकरी तुम्हें वक्ती सुकून तो देती है मगर माली आज़ादी नहीं। फिर किताब हमें एसेट्स और लायबिलिटीज़ के तसव्वुर में दाखिल करती है, और यही वो मकाम है जहां ज़्यादातर लोग किताब को गलत समझते हैं या अधूरा छोड़ देते हैं। रिच डैड कहता है कि असल अमीर वो नहीं जिसके पास ज़्यादा तनख्वाह हो, बल्कि वो है जिसके पास ऐसे एसेट्स हों जो उसकी जेब में पैसा डालते रहें। एसेट वो चीज़ है जो तुम सोते हुए भी तुम्हें आमदनी दे, जबकि लायबिलिटी वो है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकालती रहे। यहाँ रॉबर्ट एक चौंका देने वाली बात कहता है कि आम आदमी जिसे अपना घर एसेट समझता है वो अक्सर लायबिलिटी होता है, क्योंकि इस पर कर्ज, मरम्मत, टैक्स और बिल लगते रहते हैं। मगर हमारे मुआशरे में हमें सिखाया ही यही जाता है कि बड़ा घर कामयाबी की निशानी है। रिच डैड इस सोच को तोड़ता है और कहता है कि कामयाबी की निशानी वो सिस्टम है जो तुमने बनाया, ना कि वो चीज़ें जो तुमने खरीदी हैं। रॉबर्ट अपनी ज़िंदगी की मिसाल देता है कि कैसे उसने शुरू में छोटे छोटे एसेट्स बनाए, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, बिजनेस में हिस्सेस और सरमायाकारी, और कैसे वो एसेट्स आहिस्ता आहिस्ता उसके अखराजात उठाने लगे। फिर एक दिन वो लम्हा आता है जब इंसान नौकरी छोड़ने का इंतखाब कर सकता है, मजबूरन नहीं बल्कि इख्तियार से। किताब हमें ये भी दिखाती है कि ज़्यादातर लोग क्यों एसेट्स नहीं बनाते, क्योंकि एसेट्स बनाने में वक्त, सब्र, सीखने और गलतियों की ज़रूरत होती है, जबकि लायबिलिटीज़ फौरी खुशी देती हैं। नई गाड़ी, नया फ़ोन, नई शान, और इंसान लम्हाती खुशी के बदले तवील गुलामी कबूल कर लेता है। रिच डैड कहता है कि स्कूल हमें ये नहीं सिखाते कि पैसे कैसे काम करते हैं, वो हमें ये सिखाते हैं कि पैसे के लिए कैसे काम करना है। यही वजह है कि बहुत ज़हीन, बहुत पढ़े लिखे लोग भी माली तौर पर कमज़ोर होते हैं, क्योंकि उनकी जहानत पैसे के मैदान में इस्तेमाल ही नहीं होती। फिर रॉबर्ट एक और गहरा नुक्ता बयान करता है कि असल जंग अमीरी और गरीबी की नहीं बल्कि माली इल्म और जहालत की है। जो शख्स पैसे के उसूल समझ लेता है वो कम वसाइल में भी आगे बढ़ जाता है, और जो नहीं समझता वो ज़्यादा तनख्वाह के बावजूद वहीं का वहीं रहता है। किताब में खौफ, लालच और जज्बात का बार बार जिक्र आता है। रिच डैड कहता है कि जब तनख्वाह बढ़ती है तो इंसान खुशी में खर्च बढ़ा देता है, ये जज्बाती फैसला होता है, जबकि अमीर इंसान पहले एसेट खरीदता है, बाद में लाइफस्टाइल। यही फ़र्क आखिरकार दो मुख्तलिफ ज़िंदगियां बना देता है। यहाँ रॉबर्ट हमारे मुआशरे की एक तल्ख हकीकत को बेनकाब करता है कि हम बच्चों को ये सिखाते हैं कि पैसे की बात न करो, ये बुरी बात है, मगर फिर पूरी ज़िंदगी पैसे के पीछे भागते हैं। रिच डैड कहता है कि पैसे से नफ़रत नहीं, पैसे की समझ ज़रूरी है, क्योंकि पैसा ताकत है, और जो ताकत को नहीं समझता वो इसका शिकार बन जाता है। पार्ट 2 के आखिर में रॉबर्ट हमें आईना दिखाता है और पूछता है कि अगर कल तुम्हारी नौकरी खत्म हो जाए तो तुम कितने महीने जिंदा रह सकते हो। अगर जवाब चंद महीने है तो मसला तनख्वाह नहीं, मसला एसेट्स की कमी है। यही सोच हमें अगले हिस्से की तरफ ले जाती है, जहां बात होगी बिजनेस माइंडसेट की, स्टूडेंट्स के लिए बिजनेस क्यों ज़रूरी है, और इस किताब के सबक हमारे आज के मुआशरे और मुस्तकबिल की दुनिया से कैसे जुड़ते हैं। अब हम पार्ट 3 में दाखिल हो रहे हैं। ये वो आखिरी हिस्सा है जहां कहानी सिर्फ पैसे की नहीं रहती, बल्कि ज़िंदगी के मकसद, मुआशरती हकीकत और ताकतवर इख्तिताम तक पहुंचती है। खुशामदीद दोबारा दानिश नगरी में, जहां आज हम रिच डैड पुअर डैड की इस सोच को मुकम्मल करेंगे जो एक आम इंसान को मुलाजिम से खुद मुख्तार इंसान बनाने की सलाहियत रखती है। रॉबर्ट कियोसाकी इस मरहले पर हमें ये एहसास दिलाता है कि पैसा असल मसला नहीं, असल मसला जहन का ढांचा है। वो कहता है कि दुनिया में दो तरह के जहन होते हैं, एक वो जो सारी ज़िंदगी नौकरी की हिफाजत में लगे रहते हैं, और दूसरे वो जो अपने लिए निज़ाम बनाते हैं। बिजनेस माइंडसेट दरअसल यही है कि आप खुद को सिर्फ मेहनत करने वाला मजदूर ना समझें, बल्कि एक तख्लीक कार समझें। रिच डैड रॉबर्ट को बार बार समझाता है कि बिजनेस सिर्फ दुकान या फैक्ट्री का नाम नहीं, बिजनेस वो निज़ाम है जो आपके बगैर भी चलता रहे, जबकि नौकरी वो जगह है जहां आप ना हो तो आमदनी रुक जाती है। यही वजह है कि रिच डैड नौजवानों और ख़ास तौर पर तलबा को कहता है कि अगर तुमने जवानी में रिस्क लेना नहीं सीखा तो बुढ़ापे में खौफ तुम्हें जकड़ लेगा।
किताब में बार बार इस बात पर जोर दिया जाता है कि तालिब इल्मों को सिर्फ डिग्री के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि उन्हें ये सीखना चाहिए कि पैसा कैसे गर्दिश करता है, सरमायाकारी कैसे की जाती है और बिजनेस कैसे सोचा जाता है। रॉबर्ट कहता है कि हमारे मुआशरे में सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हम बच्चों से कहते हैं पढ़ लो फिर जिंदगी आसान हो जाएगी, मगर हकीकत ये है कि जिंदगी आसान नहीं होती, इंसान मजबूत बनता है, और जो माली तौर पर मजबूत ना हो वो हर फैसले में मजबूर होता है। फिर किताब हमें हमारे अपने मुआशरे से जोड़ती है, जहां लोग पूरी जिंदगी कर्ज, एकसाथ और दिखावे में गुजार देते हैं। शादी हो तो कर्ज, घर हो तो कर्ज, गाड़ी हो तो कर्ज, और इंसान खुशफहमी में रहता है कि वो कामयाब है। रिच डैड इस सोच को खतरनाक कहता है। वो कहता है कि जो चीज़ तुम्हें आज़ाद ना करे वो कामयाबी नहीं। रॉबर्ट यहाँ नौजवानों को एक वाज़ेह पैगाम देता है कि बिजनेस का मतलब ये नहीं कि फ़ौरन करोड़पति बन जाओ, बल्कि बिजनेस का मतलब है सोच की आज़ादी, फैसले की आज़ादी और वक्त पर इख्तियार। वो कहता है कि अगर तुम तालिब इल्म हो तो ये मत सोचो कि मैं अभी छोटा हूँ, बल्कि ये सोचो कि सीखने का बेहतरीन वक्त यही है, क्योंकि नाकामी इस उम्र में सबक बनती है, जिल्लत नहीं। किताब के आखिरी हिस्से में रॉबर्ट हमें अमली सबक देता है कि अमीर लोग पहले सीखते हैं फिर कमाते हैं, जबकि गरीब और मुतवस्सित तबका पहले कमाता है और फिर सीखने का वक्त ही नहीं पाता। वो कहता है कि दुनिया तेज़ी से बदल रही है, नौकरियां ख़त्म हो रही हैं, ऑटोमेशन बढ़ रही है, मसनूई जहानत आ रही है, और ऐसे में वही इंसान बचेगा जो एक से ज़्यादा आमदनी के ज़राए रखता हो। रिच डैड का फ़लसफ़ा यहाँ मुकम्मल हो जाता है कि पैसा मकसद नहीं बल्कि आज़ादी का ज़रिया है। अगर पैसा तुम्हें खौफज़दा कर रहा है तो तुम उसके ग़ुलाम हो, और अगर तुम पैसे को समझते हो तो वो तुम्हारा खादिम बन जाता है। किताब के इख्तिताम पर रॉबर्ट हमें एक आईना दिखाकर कहता है कि सवाल ये नहीं कि तुम कितने अमीर हो, सवाल ये है कि अगर तुम कल नौकरी छोड़ दो तो तुम कितने आज़ाद हो। यही सवाल इस किताब का दिल है, और यही सवाल हमारे आज के मुआशरे, सियासत और आलमी निज़ाम से जुड़ जाता है, जहाँ ताकतवर वो है जो मुआशी तौर पर खुद मुख्तार हो, चाहे वो फ़र्द हो या मुल्क। जो ममालिक सिर्फ कर्ज पर चलते हैं वो आज़ाद फैसले नहीं कर सकते, और जो अफराद सिर्फ तनख्वाह पर जीते हैं वो भी आज़ाद नहीं होते। रिच डैड पुअर डैड हमें यही सिखाती है कि आज़ादी का आगाज़ जहन से होता है, न कि जेब से। और आखिर में दानिश नगरी के नाजरीन, अगर ये किताब आपकी सोच को एक कदम भी बदल दे, अगर ये आपको सवाल करने पर मजबूर कर दे, तो समझ लीजिए कि इसका मकसद पूरा हो गया। अगर आप वाकई अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं तो इस किताब को सिर्फ सुने नहीं, समझें, आजमाएं और अमल में लाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दानिश नगरी में हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम सोच बदलते हैं। और याद रखें, अमीर वो नहीं जो ज़्यादा कमाए, अमीर वो है जो आज़ाद हो।